वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सुबह उठकर बोल दे ये दो शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा हर काम, पूरी होगी मुंह से निकली हर बात। दोस्तों, ये दो शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सुबह के समय कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलती बनती है आपकी गरीबी का कारण। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब कुछ उल्टा फुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगे हैं, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, घर का माहौल भी नकारात्मक हो गया है, अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सबसे छुटकारा पाना चाहते हैं। आपका मन नहीं लगता है, किसी भी काम में आपका दिल नहीं लगता, मन में बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है। तो फिर चाहे वो परिवार को लेकर हो या धन संबंधित परेशानी, आपको बस जरूरत है सुबह के समय ये दो शब्द बोलने की, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस ये दो शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलना है, और तो और इसके लिए आपको स्नान तक करने की भी जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी उपाय, कोई भी काम करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां ये उपाय करती है, नई नवेली दुल्हन सुबह के समय ये शब्द बोलती है, तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी, जो आपके पूरे घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्द का जप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको बस करना यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना है। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए बोलना है ओम जूम सह। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में अगर कोई भी दोष हो तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जप से हमारे सारे कार्य बनते हैं, और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। दोस्तों, कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। इसीलिए सुबह जब आंखें खुले और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका दिन बन गया। लेकिन वहीं सुबह उठकर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण नकारात्मकता हमारे ऊपर प्रभावी हो जाती है दोस्तों, और इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे नाराज रहती है। तो आप भी इन गलतियों को आज ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, नंबर 1, सुबह आंख खुलते ही आप बिस्तर पर हो तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं फोड़नी चाहिए। इससे आपका दिन खराब जा सकता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से जब कटकट की आवाज आती है तो वो आपके जीवन में कष्ट लाने का काम करती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 2,
अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। हम जब उठते ही आईना देखते हैं तो वो ऊर्जा आंखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, इसीलिए हमें मुंह धोने के बाद ही शीशा देखना चाहिए। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में सवाल उठता है कि हमें सुबह अगर चेहरा देखना है तो आखिर सबसे पहले किसका देखें। इस सवाल का जवाब है हमें अपने इष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि सुबह सोकर उठने के वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब किसी का भी चेहरा आप देखते हैं तो आपके अंदर नकारात्मकता आ सकती है। इससे बचने के लिए उठते ही अपने इष्ट देव के दर्शन करें, या आप अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि धरती पर माता पिता ही भगवान का रूप है। आप उनके दर्शन करें, दिन भर आपको ताजगी और ऊर्जा मिलेगी। नंबर 4, हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती है, और वो ये है कि सुबह उठकर हथेली देखना, और हथेली देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम, ये श्लोक आपको जपना चाहिए। इसके पीछे वजह ये है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्न भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीजों को देखेंगे। ऐसे में उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन करें। नंबर 5, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज या शंख की आवाज के साथ खुलती है तो कहना ही क्या, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट और नकारात्मक प्रभाव प्रभु ने हर लिए। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद भी ले। साथ ही घंटी या शंख भी आप जरूर सुबह बजाएं, ताकि घर के साथ साथ आपके मन की नकारात्मकता भी दूर हो जाए। नंबर 6, आप सुबह तैयार होकर घर से निकलें और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ या कचरा उठाता हुआ या सफाई कर्मी दिख जाए तो ये बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह ना बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनि देव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में आप सुबह सुबह उसे कुछ दान जरूर दें, इससे आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट कट जाएंगे। नंबर 7, सुबह उठते ही अपनी या घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसा अपनी आदत में शुमार करें ताकि भूल से भी ये आप ना करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है जिसकी आपने परछाई देखी है। नंबर 8, सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। ऐसे में आपकी विशेष कार्य योजना अधूरी रह जाती है। आपके जितने भी प्लान है दिन भर के, उन सब में आपको असफलता मिलती है। रात के यदि झूठे बर्तन किचन में हो तो उसे आप ऐसी जगह रख दें जहां उठते ही आपकी नजर ना पड़े, लेकिन बेहतर यही होगा कि रात में ही आप बर्तन को साफ करके ही सोए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।